हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका अपने चैनल फ्यूचर वो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या बिना भाग दिए कट जाती है, वो कैसे आप करेंगे, आइए आपको हम सिखाते हैं। जैसे विभाज्यता क्या है? तो विभाज्यता जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई भी संख्या हो, जैसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको हमको देखना है कि कैसे ये कट रहा है। विभाज्यता यानी भाग दो पूरा कट जाए। तो कैसे जानेंगे कि ये विभाज्यता पूरी संख्या विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है? तो यही विभाज्यता है जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो क्या हो जाएगा, दो से विभाज्य हो जाएगा। वह संख्या दो से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 134 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक यही होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे चलता है। तो इकाई का अंक ये है, देखिए 2 से 4 आया कि नहीं। जहां पे आपका इकाई का अंक 0 दिख जाए, या फिर 2 दिख जाए, या 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, यहाँ पे इकाई का अंक में इन सब में से कोई भी एक दिख जाए, वो 2 से कट जाएगा। आप एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने से ट्राई करिएगा। जैसे 134 में 2 का भाग देके दिखा रहा है, सॉरी 134 है ना, 2 छंग 12, 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट गया, यहाँ 4, 2 सत्ते 14। देखिए कट गया कि नहीं। मैं क्या बोला था, जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें ये सभी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या हो रहा है, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 4792। अब इसके इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। एक और लिख लीजिए, जैसे 3284। इस तरह से बहुत सारे संख्या, जो भी जिस भी संख्या के इकाई का अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कोई भी इसमें से आ जाए, वो कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 3 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। हाँ, तो देखिए 3 से विभाज्यता का क्या नियम था। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। मैं ये नियम लिखवा दे रहा हूं, आप पढ़ते जाइएगा और करते जाइएगा प्रैक्टिकल। जैसे मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल, 132 और क्या है, इसका मतलब हम पहले एक समझा देते हैं आपको। कह रहे जिस संख्या के अंकों का योगफल। अच्छा, एक और कर लेते हैं, पहले 465 ले लेते हैं। ठीक, और एक ले लेते हैं हम। चलिए पहले इसको तो देखिए, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 2 6, 6 हुआ। अब हमने कहा ना, जिस संख्या के अंकों का योगफल, ये अंक है 1 2 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, तो इन जितनी भी संख्या दिया रहेगा उनके अंकों का योग कर लेंगे। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक, इनका योग करना है सबका। तो इनका योग कर रहे हैं तो कितना है, 3, 1 और 3 4, 4 2 6, इसका जोड़ने में कितना है, 6 आ रहा है। हमने कहा जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, पहले इसके अंक का योगफल करेंगे, और योगफल जो आएगा यानी जोड़ने पे जो आएगा, इसको देखेंगे भाग 3 से जा रहा है, 3 गुना 6, यानी ये 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक, तो यानी ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। समझ रहा है नहीं, समझ रहा है ना। इसी तरह से इसको देख लीजिए, इनके अंकों का योग करना है, तो इनके अंकों का योग कैसे करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 5, अंकों का योग करना था ना भाई, इसको सब जोड़ दिए, तो 4 और 6 कितना होगा, 10 होगा, 10 5 15, यानी इनके अंकों का योग आया है 15। अब 15 बताइए 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी भाग दीजिए, कट रहा है, 3 5 15, पता चल रहा है कट रहा है, तो यानी ये भी 3 से क्या हो जाए, ये भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब कोई एक संख्या और बताइए जो आपको लगे। चलिए एक बड़ा संख्या लेते हैं, 42,672 ले लेते हैं। अब जरा इनको हम देखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे, बड़ी संख्या दे दिया, इतना क्या है बताओ, ये क्या 3 से कट रहा है,
तो हमको कंफ्यूजन होगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कैसे करने बताया है, पहले 4 + 2 + 6 फिर +7 + 2, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 2 21। देखिए इनके अंकों का योग कितना है भाई, 21 आया। और ये 21, 3 7 21, 3 से विभाज्य हो रहा है, कट रहा है, यानी ये 3 से, ये वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम इसको जान गए 3 से विभाज्य है। तो देखो बच्चों, आप लोग इसको 3 से विभाज्यता का नियम लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी संख्या दिया रहे, बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, अगर आपको 3 से कहे कि बताओ 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको कोई भी संख्या जितनी बड़ी से बड़ी है उसको फटाक से तुरंत क्या करोगे, योग कर दो। जैसे मैं योग किया हूं, योग करो, फिर जो आएगा योग तुरंत 3 से भाग देके देखो, अगर वो कट रहा है तो यानी संख्या 3 से कटेगी। ठीक, तो आइए हम 4 से विभाज्यता का नियम देखें। हाँ, तो देखिए 4 से विभाज्यता के नियम। अब हम 4 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे कि कोई संख्या आ जाए, छोटी हो या बड़ी हो, कि हम उसको कैसे जानेंगे कि 4 से ये विभाज्य हो रहा है, यानी कट रहा है कि नहीं कट रहा है 4 से डायरेक्ट। तो इसका नियम ये है, जिस संख्या में, कोई बड़ी संख्या है, उसका इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब कोई संख्या दिया है, उसका इकाई और दहाई की जो संख्या होगी, अगर उसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, कट रहा है, तो वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। या फिर दूसरा रूल है, उसके इकाई और दहाई में 2 जीरो, इकाई के स्थान पे भी जीरो, दहाई के स्थान पे भी जीरो हो, तब भी वो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो जैसे देखिए मैंने लिखवा दिया, जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। देखिए एक रूल ये है। फिर या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर शून्य हो, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें, जैसे 6532 ले लीजिए। अब देखिए ये कैसे जानेंगे कि अगर हम आपसे कहें कि बताइए किस संख्या से कट रही है, एक तो 2 से भी कट रही है, आपको पता है कि अभी बताया ना पिछला रूल, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से कट जाएगा, 2 है तो 2 से कट रहा है। 3 से कटने का तरीका, आप तुरंत फटाक से इसके अंकों का योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा। 4 से काटना है, हमने 4 का रूल सीखा है, तो 4 के रूल में बताया हूं कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई ये होगी, इकाई और दहाई से बनी अंकों की संख्या क्या होगी, 32 होगी। अब 32 देखिए 4 से कट रहा है, 4 बटे 32, यानी कट रहा है, तो यानी ये पूरी संख्या, यानी 6532 4 से कट जाएगा। ठीक, तो आपको मैं एक बार ये चेक करके दिखा रहा हूं, भाग 6532 को 4 से हम काट के दिखा रहे हैं। देखिए भाग देना है, कटने का मतलब, विभाजित होने का मतलब होता है कि आप भाग दीजिए, कट जाए पूरा पूरा। जैसे 4 एकम 4 हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2, ये 5 यहाँ पे लिखेंगे, 4 छंग 24, 5 में से 4 जाएगा 1, कट गया, 2 में से 1 जाएगा, फिर इसके बाद ये 3 है, 4 तें 12, 3 में से 2 जाएगा 1, कट गया, फिर ये 2, 4 तें 12, देख रहे हो ना, पूरी पूरी कट गई। यानी हमने बताया इकाई और दहाई अगर ले लेंगे, कट गया 4 से, यानी पूरी संख्या कट गई, कट गया। एक तो ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे 47,840, 47,840। अब इसमें आपको क्या देखना है, अगर हम कहें कि ये संख्या 4 से कट रही है, तो आपको तुरंत देखना है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई कट रहा है 4 से, 40 है इकाई और दहाई से मिलके ना, तो इकाई और दहाई मिला के देखेंगे तो 40 है, 4 रहा में 40, 4 से कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आप लोग भाग देके अपने कॉपी में चेक करिएगा जितनी संख्या मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक, इसको पहले इरेज करते, रुक जाइए एक सेकंड, एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको इरेज करते हैं, 53,700, 53,700। अब बताइए इसमें क्या देखेंगे, हमने कहा ना, या फिर इकाई और दहाई को देखना है कि जो संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बन रही है वो 4 से कट रही है कि नहीं, तो एक तो ये है, या फिर जिसकी इकाई और दहाई दोनों में जीरो हो वो भी 4 से कट जाएगी, ये भी 4 से कट जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप, यही रूल है 4 का। ठीक है, तो चलिए इस तरह से और भी संख्या है, आप कर लीजिएगा। अब आइए, हाँ तो बच्चों देखिए 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, सबसे इजी है इसमें, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो,
वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 120। अब ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, लास्ट में देखिए 0 है कि नहीं, ये 5 से विभाज्य है। एक और ले लीजिए 3570। अब इसमें भी आपको पूछे कि भाई ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे पहचानोगे। हम बता चुके हैं कि जिसके इकाई अंक यही होता है ना, तो इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक ले लीजिए 7285। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक 5 है, बस इकाई अंक देखना है आपको। अगर आपको 5 से निकालना है कि हाँ ये 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो बस आपको देखना है कि उसकी इकाई अंक में 0 है या 5 है, दोनों में से कोई एक है या फिर दोनों है, तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला की देखते हैं। हाँ तो देखिए 6 से विभाज्यता के नियम क्या, यानी कैसे पता करेंगे कोई संख्या आ गया कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसका नियम ये होता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये नहीं कि 2 से कट रहा है और 3 से ना कटे भाग देने पे, तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगर दोनों सॉरी मतलब जो भी संख्या आएगा दोनों अंकों से, यानी 2 से भी और तीनों से विभाज्य होगी, तभी वो 6 से कटेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 12। अब देखिए 12 2 छंग 12 2 से कट रहा है, 3 से भी 3 चौके 12 कट रहा है, यानी 6 से भी कटेगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए जैसे 36 को देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं, हमने एक तो लास्ट में 6 आ गया तो जाहिर सी बात है 2 से कटेगा, और 3 से कटने का तरीका है इसको जोड़ देते हैं, 3 और 6 9 अगर मतलब इसके अंकों का योग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो 3 3 का 9 हो रहा है, यानी ये 36 कट जा रहा है, यानी ये 6 से भी कटेगा। ठीक, एक संख्या और लेते हैं 44। क्या है 44 बताइए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 कट रहा है ना, लेकिन 4 और 4 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो क्या ये बताइए 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, हम बोले हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों से विभाज्य हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 से 2 दूना 4 कट रहा है, लेकिन 3 से तो आपको पता हो गया ना कि अंकों का योग कर दें, तो 4 4 8 जोड़ रहे हैं तो अंकों का योग 8 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 3528। अब देखिए इसको चेक करना है कि जल्दी से 6 से कट रहा है कि नहीं, तुरंत आप देखिए 2 से कटने का तरीका तुरंत पता चल जाएगा, जिसको याद रहेगा ये 2 से कट रहा है। अब रही बात 3 से चेक करने का, तो इसके अंकों का अंक जोड़ दीजिए, 3 5 8 8 2 10 10 8 18 जो कि 3 से कट रहा है, 3 6 का 18, यानी ये 6 से भी कट जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह बच्चों आप क्या करना है, ये भी 6 से कट जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी संख्या दे तो वो तुरंत माइंड में आपको याद होना चाहिए। 0 2 4 6 8 इकाई का अंक है तो 2 से कटेगा, और एक बार रिवाइज करा रहा है, फिर 3 से कटने का तरीका, जो भी संख्या दिया रहे उसके अंकों का योग करेंगे, अगर वो अंकों का योग 3 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो हम फटाक से चेक करने में पता चल जाएगा मेरा 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम आपको 7 से विभाज्यता का नियम सिखाते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं 7 से विभाज्यता के नियम, जो कि थोड़ा सा टफ है और टफ नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूं आप उसको सुनते जाइए करते जाइए, हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए तो उसको फिर से वीडियो दोबारा पीछे करके फिर से सुनिए, आपको आ जाएगा अच्छे से। तो 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या दिया है, मेरी पहले बात सुन लीजिए फिर आपको हम ये परिभाषा पढ़ के सुना देते हैं। कोई भी संख्या दिया है उसका इकाई का अंक दोगुना करेंगे, फिर जो इकाई का अंक दोगुना करेंगे उसके बाद की जो संख्या रहेगी उसमें से घटाएंगे, फिर 7 से देखेंगे भाग देंगे, अगर वो कट जा रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। आइए एक बार एग्जाम्पल पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। जिस संख्या के इकाई अंक के दुगना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। अब आपको हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 371 है, ठीक, अब हम आपको ये देखना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं।
तो हम इसको पढ़ते चलेंगे, समझाते चलेंगे। क्या है, जिस संख्या की इकाई अंक के दुगना, इकाई अंक क्या है आपका, ये है ना, तो इसको हम समझते चले। इकाई अंक के दुगना यानी ये इकाई अंक के दुगना का मतलब दो गुना, दो से गुणा करना है। और शेष बचे अंकों से बनी संख्या, शेष बची अंक क्या है, ये है, ये ना 37, यही तो बची। इस इकाई अंक के दोगुना के बाद इधर चाहे जितनी भी संख्या बचे, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, चाहे जितनी बचे, मतलब इसका दुगुना करेंगे फिर इसमें घटा देंगे 37, ये ऐसे घटा देंगे, यानी जो भी संख्या रहेगा 37। तो दुगुना कितना हो रहा है भाई, देखिए, दो एकम दो होगा, दो एकम दो ही होगा ना, यानी मैं फिर से बता रहा हूं, 37 माइनस दो एकम दो बराबर 37 में से दो हटाएंगे तो कितना आ रहा है, 35। 35 है। तो हमने कहा कि अंतर कर दिए ना, अंतर से 7 से विभाज्य हो, 7 से बताइए ये विभाज्य हो रहा है, हो रहा है, 7 25 35 हो रहा है ना। अगर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इतना प्रोसेस करने के बाद अगर ये देखेंगे ये 7 से विभाज्य हो रही है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो, आप जान जाओगे 7 से विभाज्य है कि नहीं है, यानी ये 7 से विभाज्य 371 है। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 812। देखो बच्चों, आपको ये बताना है कि कट रहा है कि नहीं, तो हम बोले इकाई के अंक का दुगना करना है, तो इकाई का अंक दुगना कर लीजिए, ये 2 है ना, 2 है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 2 गुणित 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। और शेष बची संख्या क्या है, 81 है, तो 81 इसमें से घटा देंगे, यानी जो भी बचेगी इसमें से घटा देंगे, तो कितना आया था 81 माइनस 2 दूना 4। अब बताइए 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा। 81 में से 4 घटाएंगे तो 79 आएगा, नहीं सॉरी 79 नहीं आएगा, 77 आएगा, 77 आएगा। तो ये 77 आप बताइए 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट रहा है ना, भाग दीजिए, भाग देके देख लीजिए, 77 7 एकम 7 कट गया, 7 एकम 7 कट गया, यानी ये 7 से कट रहा है तो ये भी आपका पूरा का पूरा 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 से विभाज्यता का नियम यही है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं, इकाई का अंक जो भी रहेगा उसको 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे, फिर जो भी संख्या बची रहेगी, ये 3 अंक है ना, 2 अंक है, चाहे 4 अंक बचे, 5 अंक बचे, उसमें जो दुगुना करे रहेंगे घटा देंगे, और घटाने के बाद फिर 7 उसमें भाग दे लेंगे, अगर वो कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ आता है फिर से आप इसको एक बार सुनिएगा, पक्का समझ में आएगा। चलिए आइए 8 से विभाज्यता का नियम बताएं। हाँ, तो बच्चों अभी 7 से विभाज्यता का नियम देखिए, अब 8 से विभाज्यता के नियम देखना है कि 8 से कोई संख्या के 8 से विभाज्यता कैसे करेंगे। तो जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी, मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें आपको मेन इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली संख्या देखना है। अगर वो 8 से विभाज्य है यानी पूरी संख्या वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। या फिर एक और है, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, मतलब इकाई के स्थान पे भी, दहाई के स्थान पे भी और सैकड़ा के स्थान पे भी, तीनों के स्थान पे अगर शून्य होता है तो भी वो 8 से विभाज्य होगा। 2 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप दोनों एक बार देख लीजिए, एक ये वाला इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, और एक तीनों जीरो है कैसे, 52,000 52,21,184, 52,21,184। अब ये देखना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं। अच्छा, अब हम इसको अगर हम ट्राई करेंगे ऐसे कि ये भाग दे के चेक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ट्रिक क्या बताया है कि आपको ये देखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये अगर 8 से कट रहा है यानी विभाज्य हो रहा है भाग देने पे, तो समझिए कि ये पूरी संख्या कट जाएगी। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, 184 देखिए, 8 दूना 16, 8 में 6 जाएगा 2, 4, 8 त्रिक 24। अब बताइए ये कट रहा है ना, यानी ये कट रहा है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपको चेक नहीं करना है, बस इतना ही चेक करना है, अगर ये कट रहा है तो ये पूरा कट रहा है। अब हम आपको इसको भी चेक करके दिखाते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं, आइए, यानी ये 8 से विभाज्य है। अब हम आपको दिखाते हैं इसको, 52,21,184। अब ये बताइए 8 से कट रहा है कि नहीं, करते हैं भाग,
8 चौबत्तीस 8 45 8 छंग 48, 6 बार में जाएगा, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। 8 छंग 48, 12 में से 8 जाएगा 4, ये कट गया, ये 2, 8 पंचे 40, ये 2 हो गया, कट गया, फिर 1 होगा, 8 दूना 16, 11 में से 6 जाएगा 5, कट गया, फिर 1, 8 छंग 48, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, कट गया, अब बचा 8, 8 चौक 32, 8 में से 2 जाएगा 6, अब यहाँ 4 होगा, 8 अट्ठे 64, देखिए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, यानी ये 8 से विभाज्य है। अब एक इकाई, दहाई और सैकड़ा पे 0 रहता है तो वो चेक करते हैं। ठीक, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 9,37,000। अब यहाँ पे देखिए कि आपको चेक करना होगा तो आप क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 0 है कि नहीं है, है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है। अब इसको भी हम चेक करके आपको दिखाते हैं, देखिए, देखिए 9,37,000, देखिए 8 एकम 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 3, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ज्यादा हो रहा है 2 बार में, एक बार 8 एकम 8, 13 में से 8 जाएगा 5, 7, 8 सत्ते 56, 7 में 6 जाएगा 1, ये कट गया, अब बचा 0, 1 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा 4, फिर 1 0 और बचा यहाँ पे, 8 पंचे 40, ये कट गया, अब 1 0 और बचा है तो यहाँ करेंगे 8 शून्य 0, देख रहे हैं ना, कट गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इकाई और दहाई और सैकड़ा पे अगर तीनों पे 0 है तो वो 8 से कट जाएगी, कुछ सोचना ही नहीं है, फटाक से तुरंत मार देना है कि हाँ 8 से कट जाएगा। या फिर अगर कोई संख्या दिया है इसको चेक करने के लिए कह रहा है तो आपको चेक करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली संख्या अगर कट रही है तो यानी 8 से कट जाएगा। ठीक, आपको दोनों चेक करके बता दिए, आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक, आइए अगला। हाँ, तो देखिए अब 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, जो आप 3 से पढ़े हैं ना कि अंकों का योगफल, वही इसमें भी है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या क्या है, 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3231 देख लेते हैं। अब इसको अगर आपको चेक करना हो तो आपके जितने अंक है उसको जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, देखिए मैं बताता हूं, 3 + 2 + 3 + 1, अब इनको जोड़िए। मैंने यही तो बोला, जो भी संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का योग कर देंगे। अब वो योग करने के बाद अगर वो 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य होगा। 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9। अब ये बताइए 9 9 से कट ही जाता है, 9 1 9, यानी ये क्या है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 8,946। अब आपको इसको चेक करना है ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, इसका भी अंक का योग कर देंगे, जोड़ दीजिए, 8 + 9 + 4 + 6, चलिए इसको जोड़िए, 8 और 9 17, 17 4 21, 21 6 27, कहीं गलती हुआ क्या, 8 9 17, 17 4 21 और 21 6 27, हाँ सही तो है 27, तो 27 आ रहा है। अब ये बताइए 27 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 3 27 कट रहा है ना, तो अगर ये 9 इसको जोड़ने पे ये कट रहा है तो ये पूरी संख्या आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, तो देखिए 10 से विभाज्यता का क्या नियम है बहुत इजी है ये। आपको देखना है कोई भी संख्या दिया है उसका इकाई का अंक देखिए, अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कोई भी छोटा सा ले लेते हैं, 4,430 ले लीजिए पहले। अब बताइए इसके इकाई का अंक 0 है तो बस आपको सोचना कुछ नहीं है, 10 से कट जाएगा। एक और ले लीजिए 2,430,
अब इसमें भी आपको जीरो ही देखना है, जीरो है तो 10 से कट जाएगा। फिर 5890, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, कोई कितना भी बड़ा हो, अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में पूछता है कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप बताओगे जिस संख्या का इकाई अंक जीरो है वो 10 से कट जाएगा। इकाई अंक देखना है बस, ये जीरो है तो कट जाएगा। ठीक, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूं। आप लोग इसको भाग देके चेक करिएगा। चलिए आइए अगला 11 से विभाज्यता का नियम। हाँ, तो देखिए 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, जिस संख्या के समस्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या फिर शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले आप समस्थान और विषम स्थान जान लें। जैसे आप कोई भी संख्या दे रही है, इसमें दिया है, अगर कोई भी संख्या दिया है जैसे, तो समस्थान वो होगा जब आप स्टार्टिंग करेंगे। जैसे हम आप एग्जांपल लेके देते हैं 1908 और एक साथ लिख लीजिए, या हाँ एक साथ लिख लीजिए। चलिए तो देखिए, यानी इकाई दाईस सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,90,817 है। हम क्या है, जिस संख्या के समस्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यानी समस्थान कैसे और विषम स्थान कैसे निकालेंगे आप, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर से काउंट करिएगा। तो पहला संख्या जो होगा वो सम नहीं होगा, एक छोड़ के एक सम होगा। जैसे यहाँ इसको, ये सम नहीं है, ये सम है, एक के बाद दो सम, फिर इसको छोड़ के फिर ये सम, फिर इसको छोड़ के एक सम, यानी एक से स्टार्ट करेंगे, फिर दो सम होगा, तीन नहीं होगा, चार होगा, स्थान मतलब पहला स्थान सम नहीं, फिर दूसरा सम, तीसरा नहीं, चौथा सम, यानी सम संख्या का जो स्थान होगा वो संख्या प्लस विषम संख्या की जो संख्या होगा वो संख्या, विषम संख्या का स्थान जो होगा वो संख्या, दोनों को जोड़ेंगे और फिर दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर करने पर जो संख्या आएगा वो अगर 11 से कट जा रहा है तो ये संख्या कट जाएगी। कैसे, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आ जाएगा। सम स्थान के अंकों का योग, यानी 1 2 ये सम स्थान है, 3 4 ये सम स्थान है, 5 6 ये सम स्थान। हमने बोला ना एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के दूसरा, ये सम स्थान हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, पहला क्या है 1 0 फिर 1, इसको जोड़ना है सम स्थान और फिर विषम स्थान को जोड़ के दोनों का अंतर, तो अंतर करना है तो इसको जोड़ने के बाद अंतर करिएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, एक जीरो में जोड़ेंगे एक फिर एक, यानी एक एक दो, ये कितना आ गया, दो आ गया। फिर इसके बाद विषम संख्या, विषम स्थान का संख्या ये है, विषम का पहले ये विषम स्थान का है 7, तो 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 7 और 9 कितना होगा तो सॉरी 7 और 8 कितना होगा 15, और 15 और 9 कितना होगा 15 9 24, ठीक। अब हमने बोला ना सम स्थान और विषम स्थान का योग करना है और फिर दोनों का अंतर करना है, इन दोनों को अंतर करना है, यानी 24 माइनस 2 कर लीजिए या फिर 2 माइनस 24 कर लीजिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कोई मतलब, 24 में से 2 जाएगा कितना आएगा 22। अब ये बताइए, ये 22 11 से कट रहा है, 11 दूना 22 कट रहा है ना, यानी अगर 11 से ये कट रहा है तो ये भी संख्या आपका क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब एक और है, शून्य वाली बात आ रही है कि अगर इन दोनों, जैसे सम स्थान का जो संख्या है और विषम स्थान के जो संख्या है, इनको जोड़ने पे दोनों का अंतर करते हैं और जीरो आता है तो भी 11 से कट जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आइए जैसे 49,522, अब इसको चेक करिए, तो इसका सम स्थान क्या है, इसको छोड़ने के बाद ये सम स्थान हो गया, फिर 2 3 इसको छोड़, एक छोड़ के एक सम स्थान होगा, तो ये सम ये सम, इसको जोड़ लीजिए, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। फिर विषम स्थान का ये गोला बना रहा है, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ठीक है ना। तो विषम स्थान की संख्या को जोड़िए, 4 प्लस 5 प्लस 2, देखिए 4 और 5 9 और 9 2 11, ये सम था विषम था। अब इन दोनों को अंतर करेंगे तो 11 माइनस 11
अब देखिए ये 0 आ गया, तो आप देखेंगे कि ये संख्या जो है 49,522, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा किससे, 11 से। ठीक, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आया होगा, फिर से वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट बना लीजिए और कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आप एक काम करिए जरूर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और ये छोटे बच्चों के लिए तो है ही है, साथ में बड़े बच्चों के लिए भी है। जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा है, कोई विभाज्यता का सवाल आया, तो उसको आसानी से कैसे देखना होगा, फटाफट अगर आप ये रूल तैयार है तो कर ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।